चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो पहला में बोल रहा है 1/√2। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो अगर ऐसा रहता है कि अपरिमेय हमको सिद्ध करना होता है तो हम उल्टा सिद्ध करते हैं, उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब हम उल्टा मान लिए। ठीक है, कि माना कि ये मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये मेरा परिमेय संख्या होगा तो मेरा क्या होगा, p/q के रूप में होगा। ठीक है, और जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2 बराबर p/q। मतलब अगर मेरा ये परिमेय होगा तो मेरा p/q के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के तथा वह सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये होता है जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के रूप में होगा। और यहाँ पे लिख दिए कोष्ठ में कि मेरा p और q धनात्मक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के और ये सभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो मेरा इसको या हम लिख लेते हैं 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि चूँकि समीकरण 1 का दायां पक्ष 1/√2 है। समीकरण 1 का दायां पक्ष 1/√2 है, जिसमें एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसमें एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या बट्टे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1/√2 में 1 मेरा परिमेय संख्या है और √2 हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 मेरा अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग लाते हैं तो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब मेरा इस साइड वाला मेरा अपरिमेय हो गया और इस साइड वाला परिमेय हुआ, तो मेरा अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या है, परंतु समीकरण का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अपरिमेय बोल रहा है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं परिमेय। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बात हम लिख लिए। ठीक है, अब मेरा ये जो 1/√2 है ये मेरा परिमेय होगा तो P/Q के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे 1/√2 बराबर P/Q लिखें और कोष्ठ में हम लिख लिए जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला, है ना, प्लस वाला है। और ये जो Q है, Q मेरा ये जो नीचे वाला Q है वो 0 के बराबर नहीं है और वह सभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या किए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, क्योंकि हमको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब हम लिखें समीकरण 1 का दायां पक्ष ये साइड। ठीक है, समीकरण का 1 का दायां पक्ष बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष 1/√2 है। 1/√2 है जिसमें एक मेरा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होता है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या बट्टे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग लगाते हैं तो वो अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 का बायां पक्ष, ये बायां पक्ष पूरा मेरा क्या हुआ, अपरिमेय हो गया। ठीक है, परंतु समीकरण का दायां पक्ष मेरा क्या है, परिमेय है। मतलब बायां पक्ष मेरा अपरिमेय हो गया और दायां पक्ष मेरा परिमेय है। ठीक है, तो ये कभी बराबर नहीं होता है, एक अपरिमेय होगा एक परिमेय होगा तो बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।